हर कोई ईश्वर के बारे में अलग अलग बातें कहता। कोई कहता कि ईश्वर आकाश में है, कोई कहता वह हर जगह है। लेकिन अनिरुद्ध को इन उत्तरों में शांति नहीं मिली। वह चाहता था कि उसे सीधे ईश्वर का दर्शन हो, ताकि वह अपने दुखों का समाधान पा सके। एक दिन अनिरुद्ध को बताया गया कि पास के एक वन में महात्मा बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के लिए विख्यात थे। अनिरुद्ध ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे ईश्वर के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। वह उत्सुकता से बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव कृपया मुझे बताएं कि ईश्वर कौन है? क्या वे इस संसार में हैं? क्या वे हमारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने अनिरुद्ध को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनिरुद्ध पहले मुझे यह बताओ कि तुम ईश्वर को क्यों खोज रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का हल है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर के पास जाकर मेरे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। मुझे केवल यह जानना है कि ईश्वर हैं या नहीं, और यदि हैं तो कहाँ हैं? बुद्ध ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, अनिरुद्ध मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अनिरुद्ध ने ध्यान से सुनने के लिए अपनी जगह ग्रहण की। बुद्ध ने कहा, किसी समय एक व्यक्ति था जिसे यह जानने की बड़ी लालसा थी कि आकाश में कितने तारे हैं। वह दिन रात अपनी गणना में लगा रहता था, लेकिन वह कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सका। उसकी सारी ऊर्जा और समय तारे गिनने में व्यर्थ हो गया और अंततः वह थककर हार मान गया। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय आकाश की ओर देखने में ही बिताया, लेकिन वह धरती के सुखों और कर्तव्यों से विमुख हो गया। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस व्यक्ति की तरह तुम भी एक ऐसे प्रश्न के पीछे भाग रहे हो जिसका उत्तर जानना तुम्हारे दुखों का समाधान नहीं करेगा? अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, गुरुदेव परंतु यदि ईश्वर हैं तो क्या वे हमारे दुखों को समाप्त नहीं कर सकते? क्या उनका अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अनिरुद्ध यह संसार दुखों से भरा है और इसका मुख्य कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं। जब तक हम अपने भीतर की तृष्णा को नहीं समझते और उसका अंत नहीं करते, तब तक दुख बना रहेगा। ईश्वर की खोज में अपना समय व्यर्थ मत करो। इसके बजाय तुम स्वयं को समझो, अपनी तृष्णा को पहचानो और उसे समाप्त करने का प्रयास करो। यही तुम्हारे दुखों का असली समाधान है। बुद्ध ने आगे समझाया, मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं कि तुम्हारे दुखों का कारण ईश्वर नहीं है। इसका कारण तुम्हारी अपनी तृष्णा और अज्ञानता है। जब तक तुम अपनी तृष्णा को समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, चाहे ईश्वर हो या न हो। अनिरुद्ध ने गहरे विचार में डूबते हुए पूछा, तो क्या हमें ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने विनम्रता से कहा, ईश्वर की आराधना से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की समझ और शांति की खोज। जब तुम अपने भीतर के दुखों का कारण पहचानते हो और उसे समाप्त करने के लिए प्रयास करते हो, तो वही तुम्हारे लिए सच्ची आराधना है। दूसरों के प्रति करुणा, सही कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे तुम खोज रहे हो। अनिरुद्ध को बुद्ध का उत्तर समझ में आने लगा था। उसने महसूस किया कि वह जिन सवालों के पीछे भाग रहा था, वे उसके दुखों का असली समाधान नहीं थे। उसे अब यह समझ आ चुका था कि दुखों का कारण बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। बुद्ध ने अंत में कहा, ध्यान करो, सही दृष्टिकोण अपनाओ और अपने भीतर की तृष्णा का अंत करो। यही तुम्हें वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। ईश्वर के होने या न होने का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दुखों से कैसे मुक्ति पाते हो।
अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर बुद्ध को धन्यवाद दिया और अब वह पहले से अधिक स्पष्ट था कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी चाहिए। उसने ईश्वर की खोज छोड़कर बुद्ध द्वारा दिखाए गए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जिससे उसे अपने जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सके। इसी प्रकार की मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।